जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परवेश अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिल रहा है। संगत जी, सत्संग जब ही प्राप्त होता है जब गुरु की मेहर होती है, या हमारे कोई कष्ट कटने होते हैं, या हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलनी होती है। वैसे तो संगत जी, सत्संग वो अमृत है जिसमें जितने गोते लगाए जाएं उतना ही हम निखर कर आते हैं, उतने ही हमारे अंदर के मैलों का सर्वनाश होता है। तो इसीलिए प्लीज़ सत्संगत जी, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का कि घर बैठे वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम परवेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन इस सेवा को देने के लिए। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा काम जो है डेकोरेशन का है। शादी ब्याह या किसी रिजॉर्ट में, किसी फंक्शंस में मैं डेकोरेशन का काम करता हूँ। बर्थडे पार्टी हो गई, एनिवर्सरी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, स्कूल फंक्शन हो गया, कोई भी खुशी का माहौल होता है तो लोग मुझे बुलाते हैं डेकोरेशन के लिए। संगत जी, पर मैंने ऐसा डेकोरेशन ना तो कभी सुना था, ना कभी देखा था, और ना ही कभी मेरे पास ऐसा कोई कांटेक्ट आया था कि मुझे यहाँ पे डेकोरेशन करना है। सत्संग का पहली बार मैंने कांटेक्ट हाथ में लिया था। संगत जी, हरिद्वार में एक सत्संग, एक हर की जो पौड़ी है, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग था और मैंने कभी सुना भी नहीं था गुरुजी के बारे में, ना मैंने कभी जाना था गुरुजी के बारे में। सत्संग शेयर करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा। संगत जी, मेरा काम यही था डेकोरेशन का। मेरे पास 2 बच्चे थे, मेरी वाइफ़ थी, और घर का खर्चा संगत जी इन्हीं पैसों से निकलता था। जो भी गुज़ारा बसर हमारा हो रहा था, वो इन्हीं पैसों से हो रहा था। तो दाल-रोटी में तो घाटा नहीं था, लेकिन ज़रूरतें, इच्छाएँ वो पूरी नहीं कर पा रहा था मैं, ना अपनी वाइफ़ की, ना बच्चों की। क्योंकि कभी होता था संगत जी कि बच्चों को कुछ दिलाना है, तो पैसे ना होने के कारण से कभी टाल देता था, या कभी एक को दिलाया, एक को नहीं दिलाया। वाइफ़ की तो कोई इच्छा ही नहीं पूरी करी आज तक मैंने। तो संगत जी, मैं जहाँ पे डेकोरेशन के लिए गया था, वो एक एनिवर्सरी थी और उन्होंने मुझे डेकोरेशन के लिए बुलाया था। तो वो जो जिनकी एनिवर्सरी थी, उन्होंने मुझे एक डेकोरेशन के बारे में बताया कि हमें अपनी एनिवर्सरी में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मैंने सब कुछ संगत जी ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, उन लोगों को पसंद आया। फिर संगत जी, अभी 2024 में नवंबर के महीने में, दिवाली से पहले उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि भैया, एक डेकोरेशन करवाना है हम लोगों ने, और हरिद्वार में हमने ना गुरुजी का सत्संग रखा है और आप हरिद्वार चल के डेकोरेशन करा सकते हो। तो मैंने कहा हरिद्वार तक का तो बहुत, भाई मेरा बजट बैठ जाएगा, इतना तो मुझे आपकी तरफ से मिलेगा नहीं।
तो वो मुझे कहते हैं कि भैया रहना खाना आपका सब हमारी तरफ से होगा और आपका कोई किराया भाड़ा नहीं लगेगा। हम डेकोरेशन तो किसी और से भी करा लेते लेकिन हमें आपकी ज़्यादा पसंद आई। लेकिन संगत जी कैसे गुरुजी ज़रिया बनाते हैं। मेरे से भी एक से एक अच्छे डेकोरेशन वाले बैठे हैं बट नहीं, उन्होंने मुझे ही बुलाया। तो मैंने कहा कितने दिन का रहेगा? वो कहते हैं आज हम जाएँगे और कल गुरुजी का सत्संग है, परसों सुबह तक हम लोग अपने यहाँ आ जाएँगे। तो संगत जी रानी बाग आपने सुना ही होगा दिल्ली में। तो मैंने अपनी वाइफ़ से डिस्कस किया, तो मेरी वाइफ़ कहती ठीक है आप चले जाओ। तो मैंने उन लोगों को हाँ भरी और संगत जी जितना भी मतलब डेकोरेशन का सामान था वहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था हरिद्वार में और मैं संगत जी उनके साथ चला गया। संगत जी जब हरिद्वार में हम लोग पहुँचे तो मुझे बताया गया कि डेकोरेशन हमें ऐसा चाहिए, इतना मतलब एरिया कवर होना चाहिए और सारी जगह जो भी डेकोरेशन होगी वो गुलाबों के फूल की होगी और कमल के फूल की डेकोरेशन होगी और इतना मतलब एरिया हमें कवर चाहिए गुरुजी महाराज के लिए, यहाँ संगतों का बैठना होना चाहिए। मतलब जो भी डिज़ाइन था उन्होंने मुझे बता दिया। संगत जी मैं माइंड में ये सोच रहा था कि भाई ऐसा कौन-सा इतना बड़ा सत्संग है या कौन से महाराज आने वाले हैं जो इतना मतलब डेकोरेशन के लिए बोला है। जबकि संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे डेकोरेशन के लिए मैंने 75,000 रुपया उन्हें बताया था और 75,000 में से उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया उस डेकोरेशन में। संगत जी मैं बड़ा हैरान था। क्योंकि संगत जी उस 75,000 में मुझे सारा सामान अरेंज करना था जो कि मैंने हरिद्वार में बुक किया हुआ था। तो संगत जी करीबन उस 75,000 में मुझे तो खाली 20-25,000 बचना था, बाकी सब डेकोरेशन में लगना था। तो संगत जी सत्संग की डेकोरेशन मैंने करी वहाँ पे और उस दिन पता नहीं मुझ में इतनी एनर्जी, इतनी फुर्ती कैसे हो रही थी कि संगत जी 5 बजे से शाम को सत्संग शुरू था और नेक्स्ट डे सुबह अमृत वेला था। तो संगत जी मैंने फटाफट से सारी डेकोरेशन कंप्लीट करी, 5 बजे सत्संग शुरू हुआ और संगत जी बैंड बाजों का इंतज़ाम था वहाँ पे और संगत जी मैंने सोचा कोई महाराज आ रहे होंगे, कुछ आ रहा होगा बट महाराज की जगह एक बहुत सुंदर चकमगाती हुई गाड़ी आई जिसमें गुरुजी का स्वरूप था और वो गाड़ी चल के आई, बैंड बाजे वाले आए। मैं ये देख के हैरान संगत जी, बहुत हैरान। मैंने कहा ये कौन-से गुरुजी हैं? क्यों जब कभी देखे नहीं, सुना नहीं। तो उसके बाद संगत जी उसमें बैठे सब लोग सत्संग में वेलकम बैंड बजा, शबद बानी चलनी शुरू हो गई। मैं भी वहीं बैठा हुआ था। बैठने के बाद संगत जी वो शबद बानी मैं जैसे सुनता जा रहा था, वैसे-वैसे संगत जी मेरे आँखों में से आँसू निकलने शुरू हो रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता था और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन-सी ही दुनिया में खो चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कौन-सी ऐसी अद्भुत दुनिया में खो चुका हूँ कि पता नहीं, मैं बयान नहीं कर पा रहा शब्दों में। मैं लिख भी नहीं पा रहा इस सत्संग में कि वो क्या एहसास, क्या मैं महसूस कर रहा था। सत्संग का समापन हुआ, लंगर प्रसाद किया। मेरे मन में इच्छा थी कि मैं पूछूं कि गुरुजी ये कौन से गुरुजी हैं। कुछ आंटियों ने वहाँ सत्संग शेयर किया। नेक्स्ट डे अमृत वेला था सुबह, अमृत वेला भी हुआ। उसके बाद संगत जी जब हमें वापस रानी बाग आना था, डेकोरेशन का सारा सामान उतरा तो वहाँ पे गुरुजी की अमृत वर्षा भी हुई उस स्वरूप पे और मैं ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देख रहा था। ये मेरे लिए सब नया अनुभव था। उसके बाद संगत जी मैंने उन्हीं जिनकी एनिवर्सरी हुई थी, जिन्होंने सत्संग करवाया, उनसे पूछा मैंने कि कौन से गुरुजी हैं और कहाँ पे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें गुरुजी के बारे में मुझे बताई और उन्होंने मुझे बोला भी कि भैया आप जो है ना गुरुजी के दरबार जाओ एक बार और देखो कैसे आपकी कृपा गुरुजी की बरसेगी आप पे। तो रानी बाग आया, मैंने अपनी वाइफ़ को सब कुछ बताया। वहाँ पे संगत जी ब्लेसिंग्स में एक ब्रेसलेट स्वरूप मिला था, किसी को लॉकेट, किसी को पॉकेट और मुझे ब्रेसलेट स्वरूप मिला था। वो मैंने अपने हाथ में डाल रखा था। मेरी वाइफ़ ने मुझसे पूछा तो मैंने अपनी वाइफ़ को सब कुछ बताया। तो मेरी वाइफ़ कहती है कि हम लोगों को वहाँ
चलना चाहिए। तो नेक्स्ट डे संगत जी नवंबर महीने की बात है और हम गुरुजी के दरबार गए। वहाँ पे बड़ा अद्भुत नज़ारा था। सभी संगतों के जैसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होते हैं वही थे। तो संगत जी वो कहते हैं ना कि बिन बोलियां सब कुछ जानता, ये शब्द मैंने सुना है। उस शब्द में ये समझ लीजिए ये सच है संगत जी कि बिन बोलियां सब कुछ जानता। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ हमारे बारे में पता है। मेरी क्या कंडीशन थी, मैं किस कंडीशन से गुजर रखा था, और आज गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई कि मेरे जितने भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं, संगत जी जो आर्थिक समस्या जीवन में चल रही थी वो सब गुरुजी ने दूर कर दी। गुरुजी के दरबार जाने के बाद संगत जी मुझे एक से एक बड़े कॉन्टेक्ट मिलना शुरू हो गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने संगत जी बहुत बड़े बड़े कॉन्टेक्ट लेने शुरू कर दिए। बहुत बड़ी बड़ी जगह मुझे संगत जी डेकोरेशन के लिए बुलाया जाता है। संगत जी जितना भी दिल्ली में गुरुजी महाराज का बड़ा बड़ा सत्संग होता है उन सब की डेकोरेशन मैं ही करता हूँ। डेकोरेशन के साथ गुरुजी महाराज की कृपा से मैं डीजे का भी काम करने लगा हूँ। मेरा टेंट का भी काम हो गया है। संगत जी शादी ब्याह के बर्तन वगैरह वो भी मेरे पास हो गए हैं। यानी कि गुरुजी ने ऐसा मेरा मार्ग बनाया कि आज मेरी खुद की दुकान है। ऑलमोस्ट सारा काम मेरे पास है संगत जी, शादी ब्याह, डेकोरेशन का और आपका डीजे का सब कुछ गुरुजी ने मुझे एक नया रोज़गार दिया। अब संगत जी जो मैंने आपको पहले बताया कि ज़िंदगी भर मैंने अपनी वाइफ़ की कभी कोई डिमांड पूरी नहीं की। मैंने आज तक उसे कत्तर तक नहीं दिलवाई। लेकिन अब गुरुजी की कृपा ऐसी है संगत जी कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है मेरी पत्नी ने साथ नहीं दिया, उसने हमेशा मेरा साथ दिया। अगर उसके पास एक साड़ी रही तो एक साड़ी में ही उसने गुज़ारा किया, बच्चों ने भी। बट आज गुरुजी की ऐसी कृपा आशीर्वाद है कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। गुरुजी करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। संगत जी कहते हैं ना कोई रास्ता बना के गुरुजी अपने तक बुलाते हैं, जोड़ते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। हमारी सोल गुरुजी के साथ अटैच है और गुरुजी की जहाँ पर नज़र पड़ जाए, जहाँ पर कृपा हो जाए, वहाँ तो संगत जी वारे न्यारे है ही है। इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का अनंतम तहे दिल से शुक्राना करता हूँ और यही कहता हूँ गुरुजी ऐसे ही अपनी असीम कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाना और समस्त गुरु परिवार के साथ रहना। जय गुरु जी।